जय श्री राम, जय माँ भारती। मैं गिरीश भोसले और मेरे सहकारी लीलेंद्र जीजा केसरी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत कर रहे हैं। कल रात सोशल मीडिया पर हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें परल के टाटा कैंसर अस्पताल परिसर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अन्नदान करते हुए दिखाया गया है। यह बुजुर्ग जय श्री राम का उद्घोष करते हुए मरीजों को और उनके परिजनों को भोजन परोस रहा दिख रहा है। उसी दौरान एक महिला ने इसका विरोध करते हुए सवाल उठाया कि जय श्री राम क्यों कहा जाए। इस पर अन्नदाता बुजुर्ग ने गुस्से में जवाब दिया कि जय श्री राम कहने पर ही भोजन मिलेगा। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में समर्थन और विरोध की बहस छिड़ गई है। इसे देखते हुए हमारी टीम ने आज परल के टाटा कैंसर अस्पताल का दौरा किया, मामले की अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। को राम नहीं बोलना, लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाते। हाथ मारूंगा उसको बुला के क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ अंकल? बोलिए। क्या बोल रही है? नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं, जब आपको नहीं बोलना है मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए, बोलो अंकल, बोलो आप, बोलो बोलना पड़ेगा। हट जाए, बोलो अंकल, बोलो। गाली दे रही है ना, गाली दे रही है ना वो। बोलो आप, जिसको जय श्री राम बोलना है वो खाना लो। आप वही चाह रहे हो ना? नहीं, आप वही चाह रहे हो ना? आप वही चाह रहे हो ना? हम टाटा कैंसर अस्पताल परल के पिछले परिसर में पहुंचे हैं। यहाँ फुटपाथ पर कुछ मरीज और उनके परिजन बैठे हुए हैं। इनमें से कई लोग दूर दराज से इलाज करने के लिए यहाँ परल टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाहर अस्थायी ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। भोजन की व्यवस्था की बाहरी मदद पर निर्भर होने के कारण यहाँ अक्सर अन्नदान किया जाता है। यह शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अब आगे के मुख्य रास्ते पर जाएंगे। हमारी केसरी न्यूज़ की टीम टाटा कैंसर अस्पताल परिसर में अन्नदान करने वाले की खोज में जय श्री राम बोलकर अन्नदान कर रहे हैं। उसके तलाश के दौरान यह पाया गया कि यह व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर अन्नदान नहीं करते, बल्कि कहीं भी और कभी भी आसपास के अस्पताल या अन्य स्थानों पर वह वितरण करते हैं। अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के जानकारी की दी है कि हर 1-2 दिन में यहाँ वितरण करने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें एक अन्नदान केंद्र पर भीड़ नजर आई। पास जाकर हमने स्थानीय व्यक्ति श्री रविंद्र दाभोलकर जी से बातचीत की। दाभोलकर जी ने बताया कि अन्नदान के पीछे धार्मिक भावनाओं और समाज सेवा का समर्पण है। उनका कहना था कि इस तरह का सेवा कार्य करने का मुख्य उद्देश्य लोगों की भूख मिटाना और उनकी कठिनाई में सहायता करना है। पेशेंट हो, मेरी वाइफ है। सब पेशेंट ही है। बात सही में हाथ लगाने हो गया क्या उनको? तुम भी अच्छे से बात करो, जाओ। चाय झगड़िया अभी लाते उनका खाना लोगे, उनको डांटोगे क्या? क्या बताएं?
यहाँ से ओ भाई साहब इधर का हटा सब। जाइए ना, लाइन से आइए, अरे लाइन पे आइए, लाइन पे आइए। लाइन से आइए, लाइन से आइए। कौन सा संस्था है आपका? आंटी कौन सा? वो दादा क्यों ले रहे हो? नहीं ऐसा मत लो। हमें दाभोलकर जी से पूछा कि कल जो सोशल मीडिया पर यहाँ का जय श्री राम बोलकर भोजन दे रहे व्यक्ति के बारे में, तो उन्होंने हमें बीच में रोक। जय श्री राम, जय महाभारती। मेरे साथ है रविंद्र जी दाभोलकर। दाभोलकर जी, एक कल जो सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जो वीडियो वायरल हुआ है, जो यहाँ पर अन्नदान करते समय जो अन्नदान वितरण करने वाला था, उसने जय श्री राम बोलने के लिए जो शर्त रखी थी, उस शर्त के ऊपर जो भाई साहब, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे रुकाऊंगा। वो जो सनातनी भाई थे, वो जो अन्न वितरण कर रहे थे, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी। उनकी मन की भावना यह थी कि वो जो अन्न था, ये प्रभु राम का एक प्रसाद है, और यदि मैं वो प्रसाद वितरण कर रहा हूँ तो ईश्वर के नामस्मरण से करूँ, और जो लाभार्थी है, जो वो अन्न लेने वाला है, जो वो प्रसाद लेने वाला है, यदि उसने उनको कहा कि ईश्वर का नाम, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट का नाम लेकर आप इसको ग्रहण करें, तो उसमें किसी को आपदा होने नहीं चाहिए। ये हर एक की आस्था का विषय है। जिसको लेना उसने ले ले, जिसको नहीं लेना उसने नहीं लेना था। उन्होंने कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की थी। एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय ऐसा है, यह जो परिसर है टाटा हॉस्पिटल का, यह हॉस्पिटल का हब है। यहाँ पे 3-4 तरह के हॉस्पिटल है। एक टाटा हॉस्पिटल है, दूसरा KM हॉस्पिटल है, उसके पीछे एक TB हॉस्पिटल है, बच्चों का वाड़िया हॉस्पिटल है। ये हब होने के कारण से यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे मरीज यहाँ पे आते हैं। हर एक तरह की संस्था है यहाँ पे अपना कार्य, सेवा कार्य, भोजन वितरण कार्य करती रहती है। इसी तरह से वो जो भाई साहब आए थे, जो सनातनी थे, उन्होंने वो काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। लेकिन कल जो वीडियो वायरल किया और उसका जो विपर्यास किया गया, वो गलत है और उसका मैं सख्त विरोध कर रहा हूँ। क्योंकि उनका जो मानस था, उनके मन की भावना जो थी, वो बहुत अच्छी थी कि मैं सनातनी हूँ, मेरे ईश्वर का जो प्रसाद है वो प्रसाद रूप से सामने वाले ने ग्रहण करना चाहिए। इसके ऊपर मुझे जो उन्होंने जो मीडिया में या अदर जो शांति दूत है, इन्होंने जो उसका उहापोह किया है, इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध कर रहा हूँ। जय श्री राम। लेकिन दाभोलकर जी, ये जो सेवा कार्य करते समय निस्वार्थ बुद्धि से मन में कुछ भी भाव न रखते हुए सेवा कार्य करना चाहिए ना, इस बारे में आप क्या करेंगे? भाई साहब, आप जो बोल रहे हो कि निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, तो वो निस्वार्थ भावना से ही कर रहे हैं ना। लेकिन हम यदि सनातनी है और हमने हमारे धर्म का और हमारे इष्ट का नाम लेके प्रसाद अगर वितरण किया और प्रसाद को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, तो उसमें बुरा को क्या है? मैं वापस दोहराऊंगा कि ये चीज़ की उहापोह करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं की थी कि आपको यहाँ से ही लेना है। उन्होंने सीधा कहा था कि भाई साहब, प्रभु राम का नाम लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। जिसको नहीं करना था, उन्होंने दूसरी पंक्ति में जाना था, वहाँ पे और कई सारी व्यवस्था है। दूसरी बात, आपने जो विषय कहा, तो उन्होंने तो निस्वार्थ भावना से किया। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग आके वितरण करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं, वो क्या करते हैं ये आपने देखा कभी? आप मीडिया वालों ने उसको भी तो वायरल करना चाहिए। यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरी जो आते हैं, वो सादी वेश में आते हैं, अपनी पर्ची बांट के जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ये क्रिश्चियन, देखो सबसे बड़ी बात ऐसी है, ये जो मरीज़ आते हैं ये बहुत दूर से आते हैं और इनकी आर्थिक दुर्बलता बहुत है। तो जहाँ पे भी वो प्रसाद पाएंगे, जो भी अन्न पाएंगे, उसको वो ग्रहण करने की इच्छा रख के वहाँ पे बड़ी कतार में खड़े रहते हैं। अभी सामने वाला जो भी कराए वो उनको करना तो है ही। तो क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ पे उनको प्रार्थना कराते, पर्ची बांटते। मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आपने जाके उसको भी थोड़ा सा नोट करना और उसको भी वायरल करना है। उसके पीछे उनकी जो भावना है वो निस्वार्थ भावना कतई नहीं है। उसके पीछे इनकी भावना यही है कि सनातन हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना। और कल का जो वाकया यहाँ पे टाटा हॉस्पिटल के पास हुआ, उनका जो प्रयत्न था वो बहुत सराहनीय था। उनकी भावना यही थी कि प्रसाद
मेरे इष्ट का प्रसाद है, वो मेरे इष्ट के नाम से लेके, उनके नाम लेके उसको ग्रहण करना है। इसके ऊपर कोई आपत्ति जताने की किसी को भी मैं इजाज़त नहीं दूंगा और मैं इसका वापस विरोध कर रहा हूँ। जय श्री राम। दाभोलकर जी, हाँ जी। अभी जो हम जिस स्पॉट पर गए थे वहाँ क्या हुआ? भाई साहब, आपने अभी वो कवर किया होगा शायद। हम शुरू से यही कह रहे हैं कि जैसे आपने मध्य में कहा था कि निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, तो सनातन धर्म के जो लोग हैं, सनातनी हैं, जो सेवा भाव से ही काम करते हैं, और उन्होंने तो बहुत अच्छी बात बोली थी। लेकिन आपके सामने का उदाहरण आपने देखा कि एक शांति दूत आया वहाँ पे, और वो जो वितरण कर रहे हैं, जो सेवा भाव कर रहे हैं, उनको ही वो डरा धमका के हाथ क्यों लगाया, वो क्यों लगाया, ऐसे करके जानबूझ के झगड़ा। ये जो लोग हैं, इनका काम ही यही है कि अच्छी जगह पे भी इनको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना है, कुछ ना कुछ तो झगड़ा करना है। ये उसका ही एक प्रकार था और कुछ नहीं था। केसरी न्यूज़ मीडिया की टीम यह जानकारी लेने की कोशिश की कि इसी बीच और एक स्थानीय हमारे कैमरे को देखकर वहां आए। हमने उनसे भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने कैमरा के सामने बात नहीं करूंगा ऐसा कहा और कैमरा बंद करके हमने उन्हें सुना तो उन्होंने कहा कि रविंद्र जी दाभोलकर जी को हमने स्टूडियो से कॉल करके पूछा, जो वहां के स्थानीय रहवासी है, वो बता रहे थे कि टाटा रुग्णालय पर्ट के बाहर गरीब मरीजों और उनके परिजनों को भोजन वितरण करना एक सेवा है, जिसे एक सनातनी व्यक्ति अपने धार्मिक आस्था के तहत भगवान का प्रसाद मानते हुए कर रहा है। इस सेवा में जय श्री राम का उच्चारण अनिवार्य करना उनकी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। इसे समर्थन देने वाले लोगों का मानना है कि ये भोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है और किसी प्रकार की मजबूरी नहीं बनाई जा रही है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने तरीकों से सेवा कार्य करते हैं और अपने धर्म के अनुरूप कर्मकांडों का पालन करते हैं। जैसे कुछ धार्मिक संस्थाएं अपने धर्म के लोगों के लिए सेवा कार्य करती हैं, वैसे ही इस प्रकार की सेवा में धार्मिक विश्वास का पालन करना स्वाभाविक माना जा सकता है। सेवा का ये रूप, जो प्रसाद वितरण के रूप में है, एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है और इसे प्राप्त करने के लिए जय श्री राम का उच्चारण उस सेवा की परंपरा और भावना का सम्मान करना है। समर्थकों का कहना है कि ये सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है और जो लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनिवार्यता सेवा की शर्त है, न कि किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन। तो जिसे जय श्री राम बोलकर भगवान नाम लेकर प्रसाद स्वरूप सात्विक भोजन सात्विक मन से ग्रहण करना है और जय श्री राम बोलेगा और भोजन प्राप्त करेगा। लेकिन कुछ लोगों को सनातनियों से सहायता जरूर चाहिए, जो अक्सर लेते हैं, लाइन लगाकर सहायता लेते हैं, तभी उनका धर्म इजाजत देता है। लेकिन भगवान का नाम, भारत माता की जयकार या वंदे मातरम बोलने से इनका धर्म खतरे में आता है। देश धर्म के नाम से विभाजन किया और फिर भी हमें हमारे हिंदू बहुल राष्ट्र में हमें ही जय श्री राम का नाम पर ये विरोध करते हैं।